हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादी अक्सर की दुनिया। तो आज शुरू करते हैं आयत की मस्ती से। और पहला रोज़ा मुबारक हो। कल ये मैं एडिट कर रही थी लेकिन मैंने डाउनलोड नहीं किया, अपलोड नहीं किया। सो यहाँ देखें, आहिर एक ऊपर से ये गाड़ी मैंने शोपीस के लिए रख दी थी, कल ये निकाल के लेकर आ गया है और उससे उसकी मस्ती स्टार्ट थी। मीनवाइल मुझे जाना पड़ा था गांव ओनली फॉर 10 आवर। सुबह में गई और शाम में ही मैं वापस आ गई। जाना ज़रूरी था, कुछ काम था। सो बस आशु और राहिल को ही लेकर गई थी। शायद के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। खैर आशु राहिल के भी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, बट ये भी छोटी क्लासेस में है तो फिर मैं लेकर चली गई थी। नेक्स्ट डे इनका पेपर था। सो बस मैं ऐसे ही सुबह ही मॉर्निंग में निकल गई थी। तो खैर जल्दी जल्दी बस मैंने पैकिंग कर ली थी कि एक एक कपड़े रख लें और बस जिस काम के लिए जाना है वो हो जाए। तो खैर मैं पहुंच गई थी घर, अम्मी के घर, अपने मायके। और मैंने बस बच्चों को रेडी किया, खुद भी रेडी हो गई, मेरी भाभी, अम्मी और मैं एडिटिंग करूं और पीछे से कोई आवाज़ ना आए। तो ये आवाज़ आहिल की थी जो बोल रहा था तौलिया। तो बस मेरे एडिटिंग में कुछ ना कुछ खैर लगा रहता है और मैं ये कर रही थी थोड़ी देर पहले। इस टाइम मैं बिल्कुल लो थी और बस फिर हम जिस काम से गए थे वो खैर हो गया और शाम में बस निकलने की तैयारी थी। तो ये मेरे भाई के दोस्त शहद देकर गए थे, शुद्ध देसी शहद। तो वही बच्चे खा रहे थे इससे शहद। ये मेरी पैक होके रखी हुई है मेरी शहद, जो मैं लेकर आई हूँ लखनऊ। और इसमें से खाते हैं, इसको मोम बोल रहा था मेरा भाई, बोला है मोम है और डिप करके शहद में ये खाओ तो चूस चूस के बहुत मज़ा आता है। खैर मुझे शहद वैसे भी पसंद नहीं है तो खैर मैंने तो कुछ भी ट्राई नहीं किया, बट आहिल को तो सब कुछ ट्राई करना होता है। आशु ने भी एक बारी लिया और फिर उसके बाद उसने नहीं लिया। लेकिन हाँ, मीनवाइल हम वहाँ काम से गए थे और मेरा भाई इन लोगों को लेकर चला गया था मेला, और ये गुलेल वगैरह वहीं से लेकर आएंगे। आशु, आहिल, रिमशा तीनों ही मेला चले गए थे भाई के साथ। हम चले गए थे ड्राइवर के साथ क्योंकि बस खैर तो बस जल्दी जल्दी निकलने की तैयारी। नेक्स्ट डे मेरे देवर को जाना था सऊदी। सो मैं अपने हस्बैंड के लिए और छोटे वाले देवर के लिए थोड़ी सी चीज़ें बना रही थी। थोड़ी सी चीज़ें क्या, सेवई बना रही थी। यहाँ मैंने सेवई रोस्ट करके रख ली है। इधर मैं सूजी रोस्ट कर रही हूँ। मैंने सारे ये ड्राई फ्रूट करके मैंने फ्राई कर लिए हल्के से सेवई के लिए। और इधर है सेवई की चाशनी। मीनवाइल मैं ये साबुत जो ड्राई फ्रूट है उनको भी मैंने घी में, देसी घी में फ्राई कर लिया हल्का हल्का सा। वॉलनट, कैश्यू, आलमंड्स एंड कोकोनट। और इधर है मुझे खाना भी बनाना है। एक्चुअली फ्राइडे था तो सब कुछ सर पे ही था। बच्चे नहा रहे थे, उसी दरमियान मुझसे कपड़े भी मांग रहे थे और मैं इन सब चीज़ों में उलझी हुई थी। तो खैर जैसे तैसे मुझे ये टास्क कंप्लीट करना था और मैंने किया भी। तो मैंने वो खरबूजे के बीच 4 मगज़ और गोंद, ये देखिए गोंद में फ्राई कर रही हूँ। तो गोंद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्राई कर रही थी। और मैंने मेवे तो 50-50 ग्राम आई थिंक लिए होंगे। मैंने कोई भी मतलब उसका वेट वगैरह नहीं किया था, अंदाज़न मैंने लिया था सब कुछ। और इधर मैंने 750 सेवई ली है, 1.5 किलो इसके लिए शक्कर और 1.5 लीटर ही मैंने दूध लिया हुआ है। तो मीनवाइल उधर चाशनी पक रही है, इधर मैं सारी तैयारियां कर रही हूँ। और ये मैंने खोया भी मंगा के रख लिया है क्योंकि खोए बिना सेवई अधूरी होती है। बट मेरी सेवई थोड़ी सी मीठी हो गई थी, गलती मेरी है, थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो बस मैंने 750 ग्राम एक बार ही मंगाया। मुझे ध्यान नहीं था कि ये डबल पड़ती है सेवई में शक्कर। तो मैंने जो वेट कराया था, मैंने साथ से बोला कि 750 ही शुगर लेगा ना। फिर याद आया कि नहीं,
तो 7.5 से एग्जैक्ट उन्होंने तौल के तो नहीं दिया होगा, क्वांटिटी बढ़ गई होगी। मुझे 2 मुट्ठी निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं निकाला। उस हिसाब से थोड़ी सी मीठी हो गई थी। खैर मैंने अब बना दिया था, हाँ क्या बोलते हैं उसको भूल गई सेवई और पंजीरी, स्पेशली फॉर माय हस्बैंड। और ये है नेक्स्ट डे सैटरडे। तो मन उदास था, अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ बनाने का मन नहीं था। तो ये मैंने चिकन कढ़ाई और एक करी आशु को पसंद है उसके लिए ऑर्डर की थी, और सैलड वगैरह वहीं से आई थी। फिर मैंने तंदूरी रोटी मंगा ली। और मैंने आपको फर्स्ट रमज़ान पहले विश किया और मेरी तैयारियां बाद में दिखा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो फिर मैंने खैर ये साबुत मिर्ची 500 ग्राम, साबुत धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने मंगा ली थी। और ज़ीरा मेरे पास 200 ग्राम के करीब पड़ा हुआ था पहले से ही, क्योंकि उसमें से मैंने निकाल लिया था। और बस मैं जल्दी जल्दी से इसे ड्राई रोस्ट कर रही थी। और एक साइड ये देखिए, मैंने धनिया को ड्राई रोस्ट किया, पीस दिया और सीधे डिब्बे में डाल दिया ठंडा किया था, लेकिन थोड़ा सा पचका मेरा होना ज़रूरी होता है। तो खैर वो हो रहा था। ये हमारी हाउस हेल्प थी जो मेरी हेल्प कर रही थी। और किचन की हालात ये हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मुझे ये था कि काम पूरा हो जाए। एक दिन ही, ये 10 तारीख की वीडियो है और 11 को रमज़ान था, कि मतलब बिल्कुल तैयारियां होनी हैं। और 11 को ही मैंने शायद वो किया था, ब्रेड क्रम्स वगैरह बनाए थे, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो खैर मैंने यहाँ पे मिर्ची भी पीस ली हैं और धनिया, ज़ीरा, और अभी मैंने जो बेसन पीस के आया उसे मैं छान के रख रही हूँ कि मुझे रमज़ान में बिल्कुल मैं फ्री हो जाऊँ ये सारी चीज़ें, मतलब। और मैं दबा दबा के प्रेस कर करके इसमें भर रही हूँ इस डिब्बे में, जो कि मुझे यूज़ करना है। और फिर मैंने स्टील के बड़े वाले डिब्बे में रख दिया था जो भी बेसन बचा हुआ था। तो इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम खैर बेसन पिसाया है, सॉरी चने की दाल पिसाई है। और मैं इसमें से निकाल के छान रही। नीचे मैंने पतीला भी रखा हुआ है, तो बस उसमें डाल रही थी। इसी के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। सो देखें दिमाग मेरा। तो ये है ब्रेड क्रम्स, मैंने बना के रख लिया है। ये भी मैंने और ये रूह अफ़ज़ा था, शादी का रूह अफ़ज़ा लाना है। मैंने कहा डेट देख लेते हैं, और डेट सही थी। तो बस मेरे ब्रेड मतलब रोज़े की तैयारी ऑलमोस्ट डन।